वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज जीएस की क्लास। जीएस के 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं इसके आगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों के में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एस एम मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम। तो इसमें से आपको तो कंफर्म है, क्लियर है, आप बता सकते हैं महात्मा गांधी जी यहाँ पे शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं इस चीज के साथ आगे अगले क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार जो रखा गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रखा गया था। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये वो क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हों, एसएससी के एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जीएस के बैंकिंग सेक्टर में भी आते हैं और अक्सर आपको ऑल इंडिया एग्ज़ाम किसी भी यूपीएससी पीएससी जैसे एग्ज़ामों में मैक्सिमम इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मैं डेली 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। ये चौथा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, यानी कि हो जाएंगे जीवी मालवीय। चलिए, जीवी मालवलंकर आपका सही आंसर होगा। देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे सर बी एन राव, भीम राव अम्बेडकर, बी एन राव, सर बी एन राव, बी आर अम्बेडकर दूसरे हैं, सर बी एन राव आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे देखा जाए। अगला सवाल आ गया है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भाई भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था, मतलब संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान अपनाया कब गया था। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनकी 185 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो गुजरात में बनाई गई है, अहमदाबाद नर्मदा नदी के तट पर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था और अस्थायी इनको सच्चिदानंद सिन्हा भी बनाए गए थे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किस रूप में? आपको याद रखना है, संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आपको याद होगा कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और ये गाया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में। उसी के बाद 1911 के बाद 1911 में ही स्थानांतरण की गई थी दिल्ली, जो राजधानी थी। ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये भी फिर से राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। बहुत ही अच्छा, ये गलत क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया 1911, इसलिए ये क्या क्वेश्चन क्या हो गया?
ये क्वेश्चन हो गया है रॉन्ग। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि एग्जाम अब उसे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यानी ये वो क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में लोग 500 1000 रुपये टेस्ट सीरीज सेल करके 2000 रुपये, और इसके बाद आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ना, उन क्वेश्चनों को मैंने निकाल के और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला टेस्ट बनाया है, जिसमें आपको लगभग 11000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जीएस के सभी पार्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस में प्रौद्योगिकी, सारे टॉपिक कवर होंगे, है ना। चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, ये सही जवाब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? हम बता दें आपको, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, ये बात दोनों याद रखिएगा। उसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और एक को गणतंत्र दिवस, एक को स्वतंत्रता दिवस। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने दल रहित लोकतंत्र रखा था। यह है। इसी साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसे कहा था आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। संविधान की हृदय है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन आ गया कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। आपका सही जवाब हो जाएगा 1946। कब? 1946। 1947 में आज़ाद हुआ, पर एक साल पहले से संविधान जो सभा ने जो काम चालू हो गया था। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 17वां नंबर क्वेश्चन। संसद ने के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो है प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले सवाल में चलते हैं। बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा पंचायत के हाथ में होती है, ये सही जवाब होगा। इसके साथ देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही गजब के, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में डेली। हाँ इसमें लगभग ये टेस्ट सीरीज चलेगी। बहुत ही सारे क्वेश्चन है, लगभग 11000 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रतिनिधियों का, यानी कि यहाँ पे चुनाव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसी का बच्चा एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री, तो उसका वंशज बनेगा, या कुछ ऐसा है कि एक तरफा चुनाव हो जाए। कुछ मतलब कि प्रतिनिधि, जो चुनाव लड़ेगा, जो जीतेगा वही बनेगा, है ना, यहाँ का प्रमुख। चलिए अगला बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के बारे में आपको बता दें, अमेरिका एक ऐसा देश है सबसे शक्तिशाली, जहाँ पे इस समय पे कोरोना पॉजिटिव केस सबसे ज़्यादा हैं, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अब अगर बात करें, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है।
बात करते हैं अमेरिका की करेंसी, तो डॉलर है और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? इसको शुभ दिन माना गया था क्या? उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें से कोई नहीं, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो हर कोई बता सकता है, भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया कब आया? 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, साथ में मध्य प्रदेश का जब गठन किया उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं केटी शाह ने कहा था, ये केटी शाह। इसी साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया था कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ये आप इस यहाँ पे सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा कहने पर बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान गठन कार्यकारी समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब, सॉरी विधानसभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? संविधान ने राष्ट्रगान को अपना लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रगान मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 33 नंबर, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1920 में किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आप कहेंगे उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति थे वो थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? और ये तो सवाल जो है इसका ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत माना जाता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन भारतीय संविधान की प्ररूपण समिति के सदस्य नहीं थे? और राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कहते अध्यक्ष थे। इसीलिए चलते हैं आगे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है भारत
किस शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एम एन राय ने जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। क्लियर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का आखिरी सवाल ये कह रहा है कि भाई निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो आप कह सकते हैं 1935। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के टॉप 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आया होगा किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे। डेली 40 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा जरूर होगा। और साथ में आप तैयार हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अब समय कम है, टाइम जो है अब बहुत कम बचा है। आप सभी के एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्लियर है। इसलिए कभी भी हो उसके पहले आप तैयार हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए लगातार, जिससे आपको क्या हो कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो एग्जाम आप इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इनको ज़रूर कर लीजिए, आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।